हेलो बच्चों, मैं विजेंद्र, फैकल्टी ऑफ एसएमपी स्कूल करवाली। देखिए, आज अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 18 वाली। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ मैं इसका। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। बाई चांस 12 डिफेक्टेड पेन्स आर मिक्सड इनटू 132 गुड पेन्स। मतलब ये है कि 12 डिफेक्टेड मतलब टूटे फूटे पेन मिक्स्ड मिला दिए गए हैं इनटू 132 गुड पेन्स। गुड पेन कितने हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे 132, और डिफेक्टेड पेन कितने हो गए 12 हो गए। आगे देखिए, ऑन सीइंग देम इट कैन नॉट बी डिसाइडेड व्हेन पेन इज डिफेक्टेड एंड विच इज गुड। इफ एट रैंडम वन पेन इज ड्रॉन आउट देम दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज गुड। यानी कि गुड पेन होने की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गुड पेन होने की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज गुड, गुड पेन कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि गुड पेन है कितने 132। ठीक है, और नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो कितनी होंगी। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो इसके अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल। तो टोटल कितने हो गए 12 तो है डिफेक्टेड, मतलब टूटे फूटे हुए पेन है। ठीक है, और 132 पेन क्या है, बिल्कुल सही पेन है, अच्छे पेन है। ठीक है, तो ये कितने हो गए 441, यानी कि टोटल पेन कितने होंगे 144। ठीक है, और गुड पेन की निकालनी है तो ऊपर किसका पॉसिबल आउटकम्स लिखना है गुड पेन का। ठीक है, नीचे लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो कितनी है 144। ठीक है, इसको काट दीजिए। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 11/12। ठीक है, 12 से कट जाएगा ये, 12 1 जा 12। ठीक है, फिर 12 1 जा 12 और 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, तो इसको काट दिया तो 11 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए, आगे जो इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो आता है कॉइन्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, कॉइन, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉइन को उछाला, ठीक है, थ्रोन किया उसको, तो उसके अंदर दो पॉसिबल हो सकते हैं, दो चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर। वो क्या क्या, एक तो होता है उसके अंदर हेड और एक होता है टेल। जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। अब एक सिक्के को चाहे आप 2 टाइम्स थ्रोन करो उछालो, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो। जैसे मैंने 2 सिक्के बनाए, ठीक है, इन दोनों सिक्कों को या तो आप एक टाइम से उछालो, ठीक है, तो बात वही है, या फिर एक कॉइन को 1 कॉइन को आप 2 टाइम्स उछालो, बात एक ही है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स सेम बनेंगे दोनों के अंदर। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 2 कॉइन्स को मैंने 1 टाइम्स थ्रोन किया है। ठीक है, 2 कॉइन्स को, कॉइन कितने हैं 2। तो कभी भी आपको इस तरीके से दे कि 2 कॉइन्स को छाला है, ठीक है, तो आपको टोटल पॉसिबिलिटी निकालनी है कि टोटल पॉसिबल कितने होंगे आउटकम्स। ठीक है, तो उसका करना क्या है, जितनी बार आप उसको छाल रहे हो ना, थ्रोन कर रहे हो उसको, उतनी ही उसकी पावर लगा दो। जैसे मैंने कितने टाइम्स उछाला 2 टाइम्स, तो पावर कितनी लगा दी 2। अगर 3 टाइम्स उछाला होता तो कितने पावर लगा 3,
ठीक है। तो 2 टाइम्स उछाला है तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन जाएंगे यहाँ से 4 बन जाएंगे। अब वो 4 क्या क्या बनेंगे, एक तो देखिए हेड हेड बन सकता है, एक हेड टेल बन सकता है, एक टेल हेड बन सकता है और एक टेल टेल बन सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है भाई, 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो हो सकता है दोनों के अंदर हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, एक में हेड टेल हेड आ जाए या फिर टेल टेल आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे इसके अंदर। अब आपको चाहे इसके अंदर कैसे भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया क्या कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ। तो देखिए लिखना आपको उसी तरीके से है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, फॉर्मूला वही लिखना है। अब मैंने क्या पूछा, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कितने टाइम्स हो गए 3 टाइम्स। और टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 4, ये नीचे कितनी पॉसिबिलिटी बन गई इसकी 3/4। जैसे मैंने इसमें दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया कि एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि कम से कम एक टेल, 1 टेल, इसमें भी है 1 टेल, इसमें भी है 1 टेल, तो कितने टाइम्स हो गया 3 और नीचे 4, यानी कि 3/4। ठीक है, अगला देखिए जैसे 2 हेड, यानी कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए। ठीक है, डबल हेड बोल सकते हैं उसको। तो डबल हेड तो केवल एक बार ही आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है डबल हेड, इसमें तो एक बार आ रहा है। ठीक है, तो ये तो लेंगे नहीं, डबल हेड 1 टाइम्स आ रहा है तो 1/4। इसी प्रकार डबल टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/4। ठीक है, इसके अंदर चाहे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कॉइन्स लिखा है और मैंने ये बोल दिया होता कि एक ही कॉइन को यदि मैं 2 टाइम्स उछालूं, ठीक है, तो भी पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी 4। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिखा कि एक सिक्के को मैंने 3 टाइम्स किया, कितनी बार थ्रोन किया है उसको 3 टाइम्स। ठीक है, एक ही सिक्के को 3 टाइम्स किया है, समझना मेरी बात को, एक ही सिक्के को 3 टाइम्स उछाला है उसको। ठीक है, 3 बार उछाला है सिक्के को, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, और इसी को यदि मैं इस तरीके से बोलता कि 3 कॉइन्स को एक बार उछाला, यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला इस तरीके से। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो भी यही बनेगा, बात एक ही। ठीक है, इस तरीके से हमें कॉइन्स वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप एक बार सोल्व करके देखेंगे।